क्लब ऑफ मुरादाबाद में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 199वां हिंदी पत्रकारिता दिवस। सभी पत्रकार साथी हुए उपस्थित। प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद कंपनी बाग में हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 199वां हिंदी पत्रकारिता दिवस। हिंदी पत्रकारिता दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि में रूप में पहुंचे बाल संरक्षण आयोग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विशेष गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर प्रोग्राम का शुभारंभ किया। आज 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के सभी अधिकारी पत्रकार साथी उपस्थित रहे। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के दिन से प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद को पत्रकार स्वर्गीय श्रीमती उषा अग्रवाल प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के नाम जाना जाएगा। प्रोग्राम का आयोजन प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता और सचिव राजन राज द्वारा किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकार साथियों ने अपने विचार रखे। प्रोग्राम के अंतिम में सभी पत्रकार साथियों का सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता, सचिव राजन राज, श्रीपाल राणा, योगेश कुमार, रहमान अली, पायल राजपूत, आकाश, निषाद, रवि कुमार, सचिन कुमार, मुस्कान वर्मा, सोनू माली, मनोज कुमार, काजल चंद्रा, परवेज गांधी और सभी पत्रकार साथी मौजूद रहे। लेकिन उसमें भी फेक न्यूज को लेकर आपको सावधान और सतर्क रहना। पिछले दिनों देखा फेक न्यूज को लेकर पाकिस्तान ने कई फेक न्यूज डाली। हमने देख लिया जो सीज फायर हुआ है वो सीज फायर हिंदुस्तान की तरफ से हमें ऑफर मिला है। तमाम ऐसे उन्होंने भारतवर्ष के आक्रमण करने वाले उन्होंने अपने आक्रमण भारतवर्ष को दिया है कि चाइना वालों ने जो करेंगे तो सबकी गाली सबके सामने मुक्त होगी और पाकिस्तान की गाली सबके सामने आ जाती है। तो पीठ पर बैठा हो या पेड न्यूज हो या फेक न्यूज हो, इनसे हमें सबको बच के रहना है। हमारी परेशानियां तभी शुरू होती है जब हम कर्तव्य विरूप होते हैं। और 1826 में हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र निकला था, इसलिए आज के दिन हम हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाते हैं। परंतु दुख का विषय यह है कि हम अपने आप को सब पत्रकार कहते हैं। केवल हमारा एक पत्रकारिता दिवस होता है पूरे वर्ष में। या तो हम उसे पूर्व संध्या में मना लें या उसी दिन मना लें। जितनी भी बिरादरी हैं, चाहे वो डॉक्टर बिरादरी हो या सामाजिक दृष्टि से कोई बिरादरी हो, हर बिरादरी अपना जन्मदिन, अपना जो डे होता है वो मनाती है। और उसमें उस बिरादरी के अगर डॉक्टर्स का डे है तो सारे डॉक्टर्स इकट्ठे रहते हैं। उनमें कितना भी भेदभाव हो, कितनी भी उनमें आपस में प्रतिद्वंदता हो, लेकिन सब उस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इसी तरह समाज के जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी ग्रुपबंदी होती है, लेकिन सब लोग उनमें सम्मिलित होते हैं। दुख का विषय ये है कि हमारे पत्रकार समाज में, जिसे हम पत्रकार कहते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो अपना ही दिन मनाना भूल जाता है। उसमें ही अगर कोई भी संस्था उसे आयत करती है तो वो उस कार्यक्रम में शामिल नहीं होती। कल भी पत्रकार दिवस की पूर्व संध्या पर स्वर्गीय गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया कुछ पत्रकारों द्वारा। उसमें भी दुख का विषय यह है कि जिन पत्रकारों के नाम से कार्ड छापा गया वो उसमें सम्मिलित नहीं हुए। और उस कार्यक्रम की कवरेज एक समाचार पत्र ने इस ढंग से करी, जो अधिकारी वहां मौजूद ही नहीं थे, पूरी कवरेज उनके नाम से कर दी। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। तो मेरा सभी पत्रकारों से अनुरोध है कि पत्रकारिता दिवस वर्ष में एक बार आता है, उसे हम खूब मिलजुल कर अपने ढंग से बनाएं, उसमें आपसी भेदभाव को ना लाने दें। यही हमारा संदेश है और यही हमारा कहना है कि सब हम एकजुट होकर काम करेंगे तभी काम चलेगा, अन्यथा नहीं। मुरादाबाद प्रेस क्लब किस नाम से जाना जाएगा? मुरादाबाद प्रेस क्लब का पहले जनवरी में प्रस्ताव पास किया गया था कि इस प्रेस क्लब भवन का नाम, जो इस प्रेस क्लब की संस्थापक सदस्य थी और जिन्होंने पत्रकारों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी, महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी, लखनऊ में जेल गई, दिल्ली में जेल गई, उनके नाम पर रखा जाए। तो उसका प्रस्ताव हमारे कुछ साथियों ने रखा। उस प्रस्ताव की पुष्टि मार्च में जो हमारा कार्यक्रम हुआ उसमें सभी सदस्यों ने की कि हम इसकी पुष्टि करते हैं। उसकी पुष्टि होने के बाद हमने प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के लेटर हेड पर जिला सूचना अधिकारी जो इसके पदेन सचिव है, उनके माध्यम से जिलाधिकारी से अनुरोध किया कि वह इसे स्वीकार करें
क्योंकि जिलाधिकारी हमारे पदेन अध्यक्ष हैं। हमने श्रीमती उषा अग्रवाल की सारी डिटेल्स, उनके जीवन के जितने भी कार्य थे, प्रशासन ने जितनी बार उनको सम्मानित किया था, जिलाधिकारियों ने, विभिन्न जिलाधिकारियों ने उनके बारे में जितनी चिट्ठी शासन को लिखी थी, उन सबको लगाकर जिलाधिकारी से अनुरोध किया था कि जो हमने प्रस्ताव पास किया है इसे स्वीकार करें। तो जिलाधिकारी ने उस प्रस्ताव को हमारे स्वीकार किया और इसकी सूचना हमें पदेन सचिव जिला सूचना अधिकारी ने 21 मई को पत्र के माध्यम से दी। अब हमने 30 मई चूंकि पत्रकारिता दिवस था और वो चूंकि पत्रकार थी, इसलिए हमने आज पत्रकारिता दिवस से अब इस प्रेस क्लब भवन का नाम पत्रकार स्वर्गीय श्रीमती उषा अग्रवाल प्रेस क्लब भवन कर दिया है और आज से इस प्रेस क्लब भवन का नाम पत्रकार स्वर्गीय श्रीमती उषा अग्रवाल प्रेस क्लब जाना जाएगा। प्रत्येक वर्ष की बात प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद हिंदी पत्रकारिता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। उसी क्रम में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुछ पत्रकार साथी, कुछ लेखक, कुछ समाजसेवी को प्रेस क्लब मुरादाबाद की तरफ से सम्मानित किया गया और इस बार प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद ने अपने साथियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया था। जो साथी आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और कार्यक्रम के अंत तक रहे, उन सभी को प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद की तरफ से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया। चूंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है, तो सभी साथियों को जो भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, सभी को, प्रेस क्लब के सदस्यों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां। मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा कि पत्रकारिता दिवस या हम जो भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसका उद्देश्य यह है कि हम लोग सब मिलें, बातचीत करें, विचारों का आदान प्रदान करें और जिस समस्या का समाधान किसी तरीके से किया जा सकता है, जिस स्तर से किया जा सकता है, उसका प्रयास करें। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम लोगों को ये संकल्प करना चाहिए कि हम एकजुट होकर अपने साथियों का सहयोग करें, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए प्रयास करें। यही हमारी जो हिंदी का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, उनके संपादक के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप लोगों का यहाँ आए सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।